Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Arslan Hamid. Today we are going to start exercise 1.3, and in this video we will discuss question number 3 and question number 4 and question number 6. क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें वो कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू, उसकी ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी ये है और सी और डी ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं, उनकी एंटिटीज जो हैं वो हमारे पास गिवन है। कहता है देन फाइंड, ये जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है उसमें कहता है ये ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और ए प्लस ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है इसको एड मीन एडिशन करनी है इनकी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इधर ए प्लस ये जो मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 और 1। अब हमें पता है कि जो ए मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये है, तो मैं ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो उसको इधर पुट कर दूंगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंटिटी है इसकी -1, सेकंड है 2 और जो थर्ड है वो भी है 2 और जो फोर्थ है वो है हमारे पास 1। सेंटर में इसके प्लस है तो मैं इधर प्लस कर दूंगा इनको। और ये बिल्कुल उसी तरह 1 1 और 1। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। ये जो फर्स्ट एंटिटी है ये फर्स्ट में ऐड होगी और जो सेकंड है वो सेकंड में होगी और जो थर्ड एंटिटी है वो थर्ड में होगी और जो फोर्थ वाली है वो फोर्थ वाली में होगी। तो इधर आएगा हमारे पास -1 और +1 और इधर है हमारे पास 2 +1। अब अगर थर्ड की तरफ आए तो इधर आ जाएगा 2 +1 और फोर्थ में हमारे पास है 1 +1 इज इक्वल टू -1 +1 इधर आ जाएगा 0 और इधर 2 + 1 हो जाएगा 3 और इधर भी 2 + 1 हो जाएगा 3 और इधर 1 + 1 आ जाएगा इधर 2। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था, इनको हमने ऐड किया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि b प्लस -2 और जो ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसकी एंटिटी है -2 और 3। तो अगर इधर बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है 1 और -1, तो मैं इधर इसको लिखूंगा बी प्लस -2 और 3 इसकी एंटिटीज हैं। अब हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, उसकी एंटिटीज को इधर पुट कर दूंगा। बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 और -1। सेंटर में इनके प्लस है तो इधर प्लस लिख दूंगा और इधर है हमारे पास -2 और 3, -2 और 3। अब इन दोनों के दरमियान प्लस है तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। ये फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट में ऐड हो जाएगी और जो सेकंड वाली है वो सेकंड में ऐड हो जाएगी। तो इधर आ जाएगा 1 और इधर आ गया प्लस, क्योंकि ये दोनों प्लस कर रहे हैं और इसके साथ माइनस है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा -2। अब इधर हमारे पास है -1 और ऐड हो रहे हैं तो इधर आ जाएगा +3। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, ये जो 1 है ये उसी तरह आ जाएगा और हम ऐड कर रहे हैं और इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा -2। इधर आ गया -2 और इधर जो है हमारे पास आ गया -1 और +3। तो ये जो -2 है इसमें से जब प्लस का 1 निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, -2 में से प्लस के 1 निकाल दिए तो हमारे पास आंसर आएगा -1
और ये प्लस का थ्री है, बड़ी रकम में से छोटी को निकाल दें, -1 को निकाल देंगे तो इधर आ जाएगा +2। तो ये हमारे पास था बी पार्ट, ये उसका आंसर है। अब हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, इसको मैं थर्ड पार्ट में पुट कर दूंगा। तो जो सी मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास कहता है कि सी प्लस, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो मैं इधर लिखूंगा सी प्लस 1 -1 और 2। अब हमें पता है कि जो सी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, तो मैं इधर लिखूंगा सी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उसको पुट कर दूंगा, तो वो है हमारे पास 1 -1 और +2। सेंटर में इनके प्लस है तो मैं इधर प्लस लिख दूंगा, और इधर आ जाएगा 1 -1 और 2। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। जब इनको ऐड करूंगा तो जो ये जो हमारे पास फर्स्ट एंटिटीज है ये फर्स्ट में ऐड होगी, तो इधर आ जाएगा 1 + 1। अब ये जो सेकंड है ये सेकंड में होगी, तो इधर है हमारे पास -1 और ये ऐड हो रहे हैं तो सेंटर में आ जाएगा प्लस, और इसके साथ है -1 तो मैं इसको लिख दूंगा -1। अब अगर थर्ड की तरफ चलें तो उसमें हमारे पास 2 + 2, ये मैंने इनको ऐड कर दिया। अब हम इनको प्लस माइनस कर देंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 + 1 हो जाएगा 2, और ये हमारे पास है -1, और अब ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1, और ये 2 + 2 हमारे पास हो जाएगा 4। इधर आ जाएगा 2, ये -1 और ये -1, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये जो नंबर है ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो इधर आ जाएगा -2, और ये 4 उसी तरह। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था और ये इसका आंसर है। अब जो हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट में वो हमें कहता है कि D+ अब ये जो हमारे पास डी मैट्रिक्स है फोर्थ पार्ट की जो वैल्यू है उसमें वो कहता है कि D+ 0 1 0, और आगे हमारे पास 2 0 और 1। ये हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखें ये है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में वो कहता है कि D+ ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है इसकी एंटिटीज है हमारे पास 0 1 0 2 0 और 1। अब हमारे पास जो डी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है तो मैं उसको इधर पुट कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास डी मैट्रिक्स की जो एंटिटी है 1 2 3 1 2 3, और इधर है हमारे पास -1 0 और 2। ये प्लस हो रहे हैं आपस में तो मैं इधर लिख दूंगा प्लस, और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उसकी एंटिटीज को इधर पुट कर दूंगा। जब इसकी एंटिटीज को इधर पुट करूंगा तो इसकी एंटिटी हमारे पास 0 है 1 है 0 है 2 0 और 1 है। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं तो मैं इनको ऐड कर दूंगा।
तो इधर आएगा हमारे पास 1 प्लस 0, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 0। ये फर्स्ट वाली फर्स्ट में ऐड होगी और जो सेकंड वाली है वो सेकंड में ऐड हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 1। आगे जो है वो हमारे पास है थर्ड एंटिटी, तो थर्ड में हमारे पास है 3 प्लस 0। थर्ड एंटिटी थर्ड में ऐड हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा 3 प्लस 0। ये हमारे पास थी फर्स्ट रो। अब हम अगर सेकंड की तरफ चलें तो सेकंड की जो फर्स्ट एंटिटी है वो फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, जो सेकंड वाली है वो सेकंड में, और जो थर्ड वाली है वो थर्ड में। तो इधर आ जाएगा हमारे पास -1 और +2। अब अगर सेकंड की तरफ चलूं तो इधर है हमारे पास 0 प्लस 0, और जो थर्ड है उसमें है हमारे पास 2 प्लस 1। अब ये ऐड हो रहे हैं तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, तो इधर आएगा हमारे पास 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये जो 3 प्लस 0 है इधर आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास है -1 और +2, तो +2 में से जब -1 निकाल दूंगा तो इधर आ जाएगा +1। जब भी हम किसी वैल्यू को प्लस माइनस करते हैं तो उसमें जो साइन है वो बड़ी रकम का आता है, तो इधर हमारे पास जो बड़ी रकम थी वो थी +2, इसलिए हमने इधर लिख दिया +1। और 0 + 1 0 = 0, और ये है हमारे पास 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3। तो ये था हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, और ये है उसका आंसर। अब हमारे पास इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में वो कहता है 2a। पहले थे हमारे पास एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन, अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो कहता है 2 × a, तो जो a मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, और ये है हमारे पास 2a। तो इनको मैं सॉल्व करूंगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन 2a। अब हमें जो a मैट्रिक्स है वो हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यू को मैं इधर पुट कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा 2, और जो ए मैट्रिक्स है उसकी एंटिटीज हैं हमारे पास -1 2 -1 2 2 और 1। अब ये जो 2 है ये ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं इसको सभी एंटिटीज के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इसको सभी एंटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आएगा हमारे पास 2 × -1, और ये फर्स्ट एंटिटी के साथ किया, अब इसको सेकंड के साथ करूंगा तो इधर आ जाएगा 2 × 2। थर्ड के साथ किया तो इधर आ जाएगा 2 × 2। फोर्थ के साथ किया 2 × 1। ये मैंने इसको 2 को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मैट्रिक्स ए की वैल्यू को पुट किया और 2 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारे पास है 2 के साथ प्लस है और माइनस, इसके साथ 1 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 1 द 2 हो जाएगा। इन दोनों के साथ प्लस है तो 2 2 द 4, और इधर भी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा 4, और 2 को 1 के साथ किया तो आ जाएगा 2। ये था हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट, और यही है इसका आंसर। अब हम करेंगे सिक्स पार्ट। तो सिक्स पार्ट में वो कहता है -1 × b। अब जो b मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है, कहता है -1 × b। तो सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा सोल्यूशन
अब ये जो -1 है, -1 और b, -1 को इसी तरह लिख दूंगा और जो बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू को पुट कर दूंगा इधर। तो बी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 1 और -1, 1 और -1। अब ये जो बाहर है हमारे पास -1, ये बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन से आएगा, -1 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इधर आ जाएगा हमारे पास -1 और 1, और यहां पे हमारे पास है -1 और सेकंड एंटिटी वो भी है हमारे पास -1। इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 के साथ किया तो 1 आ गया। अब अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूं तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हमारे पास होता है प्लस, तो इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, इधर आ गया +1। ये था हमारे पास 6 पार्ट और इसका यही आंसर है। अब जो हमारे पास इसका 7th पार्ट है उसमें वो कहता है -2 इंटू सी, -2 इंटू सी। तो मैं इधर लिखूंगा सॉल्यूशन, ये -2 भी सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, तो सी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास गिवन है, उसकी एंटिटी है 1 -1 और 2। तो मैं सी मैट्रिक्स की वैल्यू को इधर पुट कर दूंगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू सी। तो जब सी मैट्रिक्स की वैल्यू को इधर पुट करूंगा तो सी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 -1 और 2, और ये जो बाहर हमारे पास -2 है ये मल्टीप्लाई करेगा। जब ये मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट एंटिटी के साथ तो इधर आ जाएगा -2 और 1। जब ये सेकंड के साथ करेगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास -2 और -1। थर्ड के साथ करेगा तो इधर आएगा -2 इंटू 2। अब ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें पहली के साथ माइनस है, दूसरी के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 2। अब दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं और दोनों के साथ क्या है, माइनस है, दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा 2। अब एक के साथ माइनस है, दूसरे के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा आंसर 4। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7। अब हम अगर पार्ट नंबर 8 की तरफ चलें तो पार्ट नंबर 8 में वो कहता है 3D, डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है वो 3 के साथ, तो डी मैट्रिक्स की जो एंटिटीज हैं वो हमारे पास गिवन है, तो डी मैट्रिक्स को मैं इधर पुट कर दूंगा। थ्री डी, अब जो डी मैट्रिक्स की एंटिटीज हैं वो है हमारे पास 1 2 3 -1 0 और 2। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 के साथ तो इधर आ जाएगा हमारे पास, ये जो बाहर -3 है ये डी की सभी एंटिटीज के साथ मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो इधर आएगा हमारे पास 3 और -1 +1।
और ये जो 3 है ये जब सेकंड एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आ जाएगा 3 × 2। अब ये जो थर्ड एंटिटी है, अब जो 3 है वो थर्ड एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3 × 3। अब सेकंड रो की तरफ चले तो सेकंड में हमारे पास इधर आ जाएगा 3 × -1। और ये जो 3 है सेकंड रो की सेकंड एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आ जाएगा 0। वैसे 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे आंसर 0 ही आएगा। अब जो सेकंड रो की थर्ड एंटिटी है वो भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 3 × 3। और अब इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 को 1 के साथ करूंगा तो आ जाएगा इधर 3। जब 3 को 2 के साथ करूंगा मल्टीप्लाई तो इधर आ जाएगा 6। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा 9। आगे जो है इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 के साथ किया तो इधर आ गया 3। और 3 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 0। और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा हमारे पास 9। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 8। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 में वो कहता है 3C। 3C 3C। तो सी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है उसको मैं इधर पुट कर दूंगा। तो सी मैट्रिक्स की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 1 - 1 और 2। सी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 - 1 और 2। ये थी हमारे पास सी मैट्रिक्स की वैल्यू। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3 × 1 और 3 × -1। जब ये थर्ड एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आ जाएगा 3 × 2। जब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा 3 × 1 = 3। और जब इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 = 3। और जब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 2 = 6। ये हमारे पास था इसका 9th पार्ट और यही है इसका आंसर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया और इसके सभी पार्ट्स को इस वीडियो में सॉल्व किया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन perform the indicated operation and simplify the following।
ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका हम अभी करेंगे पार्ट नंबर 1। कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। जो हमारे पास वैल्यू गिवन होंगी उनको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो मैं इधर करूंगा इसका पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 जो है उसकी जो एंटिटीज है वो है हमारे पास 1001 1001 प्लस 020230 प्लस 111 और ये इधर है हमारे पास 0। ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। तो मैं इधर इसकी जो वैल्यू है उसको पुट करूंगा तो इधर आएगा हमारे पास 1 0 0 और 1 प्लस हमारे पास है 02 0 2 3 और 0। ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और आगे हमारे पास प्लस 1 1 1 0। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का अमल करेंगे। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में प्लस कर रहे हैं तो मैं इनको प्लस कर दूंगा। तो इधर आ जाएगा हमारे पास दोनों के ऑर्डर सेम है तो मैं फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट में ऐड कर दूंगा, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0। सेकंड को करूंगा तो इधर आ जाएगा 0 प्लस 2। थर्ड को करूंगा तो इधर आ जाएगा 0 प्लस 3। फोर्थ को करूंगा तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 0। ये सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट का अमल किया। ये दोनों ऐड हो रहे थे और हमने इनको ऐड कर दिया। आगे जो है हमारे पास 1 1 1 और 0। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 1 आ जाएगा इधर, 0 प्लस 2 इधर आ जाएगा 2 और 0 प्लस 3 इधर आ जाएगा 3 और 1 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब ये जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास है प्लस ये मैट्रिक्स गिवन है, हम इसको भी प्लस कर देंगे। तो इसकी जो एंटिटीज हमारे पास गिवन है 1 1 1 और 0। ये दोनों भी आपस में ऐड हो रहे हैं तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट में तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 1। सेकंड को सेकंड में करूंगा तो इधर आ जाएगा 2 प्लस 1। थर्ड को थर्ड में करूंगा तो इधर आ जाएगा 3 प्लस 1। फोर्थ को फोर्थ में करूंगा तो इधर आ जाएगा 1 प्लस 0। तो जब इनको मैं ऐड कर दूंगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 इधर आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 प्लस 1 इधर आ जाएगा हमारे पास 4 और 1 प्लस 0 इधर आ जाएगा 1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और उसका हमने पार्ट नंबर 1 जो था उसको सॉल्व किया। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो सेकंड पार्ट की जो एंटिटीज हैं वो है हमारे पास
उसमें हमारे पास वैल्यू है 1 0 0 1। आगे हमारे पास ब्रैकेट है और ब्रैकेट में हमारे पास दो मैट्रिक्स जो है वो गिवन है, और पार्ट नंबर 1 में वो जो दोनों मैट्रिक्स थे वो आपस में ऐड हो रहे थे, लेकिन इधर जो है सब्ट्रैक्शन हो रही है उनकी। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 0 2 3 और 0। सेंटर में इनके माइनस है और आगे जो इनकी एंटिटीज है वो है हमारे पास 1 1 1 0। वैल्यू वही है। अब वो जो ब्रैकेट्स में हमारे पास है उनको माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट का अमल करेंगे, तो इधर आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन और ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसको मैं उसी तरह लिख दूंगा 1 0 0 1। और इधर जो है हमारे पास है प्लस, तो इधर आ जाएगा प्लस। ये दोनों आपस में माइनस कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा माइनस 0 2 3 0। और इधर आ जाएगा 1 1 1 0। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इनको माइनस कर दूंगा और इधर आ जाएगा हमारे पास 1 0 0 1 प्लस ये ब्रैकेट उसी तरह, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये जो 0 है फर्स्ट एंटिटी, इसको फर्स्ट में से माइनस कर दूंगा तो इधर आ जाएगा 0 माइनस 1। सेकेंड को सेकेंड में से करूंगा तो इधर आ जाएगा 2 माइनस 1। और इधर हमारे पास जो थर्ड है 3 माइनस 1 3 माइनस 1। ये जो बाहर माइनस मौजूद है ये अंदर वाली सभी रकमों के साइन जो है उनको चेंज कर देगा, तो जिनके साथ प्लस है उनके साथ माइनस आ जाएगा, इसलिए मैंने इधर भी -1 लिख दिया और इधर भी -1 लिख दिया। अब जो हमारे पास फोर्थ एंटिटी है वो है हमारे पास 0 माइनस 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये है हमारे पास 1 0 0 और 1, ये ऐड हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ, और ये दोनों जो थे ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो जो आंसर आएगा उसको मैं इधर लिख दूंगा। 0 में से -1 निकाल दूं या -1 में से 0 निकाल दूं तो इधर आ जाएगा हमारे पास -1, और 2 में से -1 निकाल दूं तो 2 जो है बड़ी रकम है और इसके साथ प्लस है तो इधर आ जाएगा +1, और 3 में से -1 निकाल दूंगा तो इधर आ जाएगा 2, और 0 में से 0 निकालेंगे तो 0। अब ये जो दोनों हैं ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा। 1 प्लस -1, फर्स्ट ये दोनों ऐड हो रहे हैं, ये फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट में ऐड हो जाएगी तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस -1। अब और जो सेकंड है सेकंड में हमारे पास है 0 प्लस 1। थर्ड की तरफ चलें तो थर्ड में हमारे पास है 0 प्लस 2। फोर्थ में हमारे पास है 1 प्लस 0। अब इनको प्लस माइनस कर दूंगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रही है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1। प्लस ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1। और ये जो 0 है ये +1 में ऐड होगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1। 0 प्लस 2 इधर आ जाएगा हमारे पास 2। 1 प्लस 0 आ जाएगा 1। 1 माइनस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, और इधर आ गया हमारे पास 1, और इधर आ गया 2, और इधर भी आ गया 1। ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट और यही था इसका आंसर।
ये था हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट की जो वैल्यू है हमारे पास, वो है हमारे पास 2 3 प्लस ब्रैकेट और आगे हमारे पास 1 0 2 और माइनस 2 2 और 2। ये हमारे पास जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है। ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ब्रैकेट में, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और जो हमारे पास आंसर आएगा इसका, उसको हम इस मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो मैं इधर लिखूंगा सोल्यूशन, सोल्यूशन इधर आएगा हमारे पास 2 3 और 1 प्लस 1 0 2। सेंटर में आ जाएगा इनके माइनस और इधर आ जाएगा हमारे पास 2 2 और 2। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में माइनस हो रहे हैं, तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। इधर आएगा हमारे पास 2 3 और 1। सेंटर में आ गए इनके प्लस और इन दोनों को कर दूंगा माइनस। तो इधर आएगा हमारे पास फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट में से माइनस होगी तो इधर आएगा 1 - 2। सेकंड को सेकंड में से करूंगा तो इधर आएगा 0 - 2। थर्ड को थर्ड में से करूंगा तो इधर आएगा 2 - 2। अब ये जो ब्रैकेट है जब मैं इनको माइनस कर दूंगा तो ये जो ब्रैकेट है ये खत्म हो जाएगी। तो इधर आएगा हमारे पास 2 3 और 1 प्लस ये जो -2 है इसमें से +1 निकाल दूंगा तो इधर आएगा हमारे पास -1। -2 में से 0 निकालेंगे तो -2 ही आएगा और प्लस के 2 में से माइनस के 2 निकालेंगे तो इधर आएगा हमारे पास 0। ये हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ये इसमें ऐड हो रहा है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो इधर हमारे पास आंसर इधर आएगा फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट में, तो इधर आएगा 2 प्लस ये जो हमारे पास फर्स्ट एंटिटी है सेकंड कॉलम की उसके साथ है -1, तो मैंने इधर लिख दिया -1। अब जो हमारे पास सेकंड एंटिटी है उसमें भी सेम केस है, इधर आएगा 3 प्लस ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इधर आएगा -2। अगर थर्ड में चले तो थर्ड में हमारे पास है 1 + 0। टू एक के साथ माइनस है दूसरी के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस हमारे पास आंसर आ जाएगा -1। अगर इधर देखूं तो इधर भी हमारे पास है ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम है उसके साथ माइनस है और बाहर प्लस है, तो ये जो प्लस है अंदर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो प्लस माइनस -2 आ जाएगा इधर भी, और 1 + 0 इधर आ जाएगा 1। 2 में से जब -1 निकाल दूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा +1, और 3 में से जब -2 निकाल दूंगा तो इधर आंसर आएगा हमारे पास 1, और ये जो 1 है ये उसी तरह। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको हमने सॉल्व किया। अब हम इसी क्वेश्चन का करेंगे पार्ट नंबर 4।
तो पार्ट नंबर 4 में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 1 2 3 -1 -1 और -1, 0 1 और 2 प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 1 1 1 2 2 और 2, और जो थर्ड रो है हमारे पास वो है 3 3 और 3। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये जो दोनों हैं दोनों के दोनों ऐड हो रही हैं, तो मैं इन दोनों को आपस में कर दूंगा ऐड। तो इधर आएगा हमारे पास सॉल्यूशन 1 2 3 -1 -1 और -1, 0 1 और 2, ये दोनों आपस में कर रहे हैं प्लस, तो मैं इनको कर दूंगा प्लस। और इधर आएगा हमारे पास 1 1 और 1 2 2, थर्ड रो में हमारे पास 3 3 गिवन है। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में हो रहे हैं ऐड, तो मैं इनको करूंगा ऐड। तो इसके लिए सिंपल तरीका है, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट रो में ऐड होगी, और फर्स्ट रो का फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में। अगर सेकंड रो की बात करें तो सेकंड का भी फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में। अगर थर्ड रो की बात करूं तो थर्ड के भी जो फर्स्ट एंटिटी है वो फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में। तो मैं इन दोनों को कर दूंगा ऐड, और इधर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट में, तो इधर आएगा 1 + 1, और जो सेकंड एंटिटी है उसमें हमारे पास 2 + 1, और जो थर्ड है उसमें है हमारे पास 3 + 1। और इधर जो है वो है हमारे पास सेकंड रो। अब हम करेंगे सेकंड रो को, तो सेकंड रो की फर्स्ट एंटिटी फर्स्ट में, इधर है हमारे पास -1 + 2, सेकंड में हमारे पास है -1 + 2, और जो थर्ड है उसमें भी हमारे पास है -1 + 2। अब हम चलेंगे थर्ड रो की तरफ, तो थर्ड रो में हमारे पास है 0 + 3, सेकंड एंटिटी को सेकंड में, तो इधर आ जाएगा 1 + 3। अब जो थर्ड रो की थर्ड एंटिटी को थर्ड एंटिटी में, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2 + 3। ये हो गए आपस में ऐड, और हम इनको कर देंगे ऐड, तो इधर आएगा हमारे पास 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3, और 3 + 1 हमारे पास आ जाएगा 4। अब सेकंड रो जो है इसमें से हमारे इसमें हमारे पास है -1 + 2, तो +2 में से जब -1 निकाल दूंगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1, और ये जो -1 है इसमें से भी +2 निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 1, और ये भी सेम है, +2 में से -1 निकाल दी तो आ गया 1, और 0 + 1 हमारे पास आ जाएगा 3, 1 + 3 = 4, और 2 + 3 हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। अब जो हमारे पास आगे मैट्रिक्स गिवन है पार्ट नंबर 5 में, तो उसमें वो कहता है
1 2 3 और हमारे पास है 2 3 1 और इधर है हमारे पास 3 1 और 2 प्लस जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास उसकी एंटिटीज है हमारे पास 1 0 -2 और जो सेकंड रो है इसकी वो है हमारे पास -2 -1 और 0 और जो थर्ड रो है हमारे पास वो है 0 2 और -1। ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये आपस में हो रहे हैं ऐड, तो मैं इधर लिखूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्लस 1 0 -2 -2 -1 और 0 0 2 -1। अब हमारे पास इन दोनों में तीन तीन रोज मौजूद हैं, तो मैं फर्स्ट रो की फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में। अगर सेकंड रो में देखूं तो सेकंड रो की फर्स्ट एंटिटी को फर्स्ट में, सेकंड रो की सेकंड एंटिटी को सेकंड में, सेकंड रो की थर्ड एंटिटी को थर्ड में, और जो थर्ड रो है हमारे पास उसकी जो फर्स्ट एंटिटी है उसको फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में और थर्ड को थर्ड में। तो इधर आएगा हमारे पास 1 को, ये जो फर्स्ट एंटिटी है इसको फर्स्ट में किया तो इधर आ गया हमारे पास 1 + 1 और जो सेकंड है उसमें है हमारे पास 2 + 0 और जो थर्ड है वो है हमारे पास 3 + -2। अगर सेकंड रो की बात करूं तो इधर आएगा हमारे पास 2 + -2 और जो थर्ड है हमारे पास सेकंड रो की थर्ड एंटिटी को थर्ड में, तो सेकंड को सेकंड में, तो इधर आएगा हमारे पास 3 + -1 और जो थर्ड एंटिटी है वो इधर आ जाएगा हमारे पास 1 + 0। अब हम करेंगे थर्ड रो को, तो थर्ड रो की फर्स्ट को फर्स्ट में, तो इधर आएगा हमारे पास 3 + 0। अगर सेकंड को करूं तो इधर आएगा हमारे पास 1 + 2। थर्ड को करूं तो इधर आएगा हमारे पास 2 + -1। ये जो सभी वैल्यू हैं ये आपस में हो रही हैं ऐड, तो इधर आएगा हमारे पास 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2, 2 + 0 = 2 और इधर हमारे पास है 3 और ये जो प्लस है ये अंदर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्लस माइनस हमारे पास इधर आ जाएगा -2। आगे अगर देखें तो इधर है हमारे पास 2 और ये जो प्लस अंदर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस अंदर हमारे पास था माइनस, तो इधर आ गया 2 - 2 और ये जो हमारे पास 3 है आगे हमारे पास प्लस माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस माइनस -1। 1 + 0 = 1 और इधर 3 + 0 = 3 और 1 + 2 = 3 2 और ये जो प्लस प्लस है ये -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -1 के साथ हमारे पास है माइनस, तो प्लस माइनस -1। अब जो रिमेनिंग एंटिटीज है उनको प्लस माइनस कर दूंगा तो इधर आएगा हमारे पास आंसर ये 2 इधर आ गया और ये भी उसी तरह, और ये जो 3 - 2 है 3 में से -2 निकाल दूंगा तो इधर आएगा हमारे पास 1 और ये जो 2 है 2 में से जब -2 निकाल दूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0 और 3 में से जब -1 निकाल दूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 2। और ये जो 1 है ये उसी तरह आ जाएगा और 3
ये 3 भी उसी तरह, और ये 3 भी उसी तरह, और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट। ये था हमारा